हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ सोशल मूवमेंट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो जर्गन हैबरमास ने डेवलप किया था, लेकिन इसके साथ साथ एलन टोरेन का भी कंट्रीब्यूशन रहा है और एल्बर्टो मेलूसी का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये तीन स्कॉलर जो हैं, जर्गन हैबरमास, एलन टोरेन एंड एल्बर्टो मेलूसी, इन तीनों ने इस पर्टिकुलर अप्रोच को डेवलप करने में मदद की है। ये अप्रोच क्या कहती है? ये अप्रोच ये कहती है कि जो सोशल मूवमेंट्स हैं उनमें एक चेंज विजिबल हो रहा है। चेंज ये विजिबल हो रहा है कि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम क्लास बेस्ड प्रोटेस्ट्स टू कल्चरल असर्शंस, आइडेंटिटी असर्शंस, लाइफस्टाइल रिजेक्शनिज्म। पहली बात तो वो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि कल्चरल लेवल पर जो असर्शन सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, अलग अलग प्रकार की जो आइडेंटिटी स्पेसिफिक मूवमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जब हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के केस में हम देखते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में मराठी लोग ओबीसी का रिजर्वेशन मांग रहे हैं, किस प्रकार से गुजरात में पट्टीदार आंदोलन हुआ था। तो ये जो स्पेसिफिक लेवल पर आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, ये आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स आज की डेट में एक डिफाइनिंग फीचर है। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल रिजेक्शनिज्म, जैसे कि एक अमेरिका में अमीश कम्युनिटी है। ये जो अमीश कम्युनिटी है अमेरिका की, ये कम्युनिटी ऑल टुगेदर इस पूरे प्रोसेस को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अमीश कम्युनिटी एक ऐसा ग्रुप है अमेरिका में जो बिल्कुल एक सिंप्लिसिटी की बेस्ड लाइफस्टाइल को जीता है। वो टैक्स पेयर्स का पैसा भी जो सरकार उनको रिटर्न में पब्लिक सर्विसेज के फॉर्म में देती है वो भी उसको रिजेक्ट करता है। वो अपनी लाइफस्टाइल को इतना मिनिमलिज्म पे ला चुका है। उनका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो लिविंग का, वो मिनिमलिज्म इंस्पायर्ड है इस हद तक कि वो कहते हैं कि हमें किसी प्रकार की पब्लिक सर्विस की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो आज न्यू ट्रेंड्स दिख रहे हैं, ये पहली बात तो प्रूव कर रहे हैं कि सोशल मूवमेंट्स आर मूविंग बियॉन्ड डिग्निटी, मूविंग बियॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब हुआ कि जो वो रिजर्वेशन का डिबेट, हमें वोटिंग राइट्स, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करो, उनसे बियॉन्ड जा रहा है। तो आज बेसिकली हो क्या रहा है कि मटीरियलिज्म का भी जो रिजेक्शन है वो अभी फुल फ्लेजेडली नहीं बट एटलीस्ट ओरिजिनेट कर चुका है। ओरिजिनेट कर चुका है। फुल फ्लेजेडली तो मटीरियलिज्म का रिजेक्शन अभी नहीं मिला है, क्योंकि मटीरियलिज्म तो वर्ल्ड की एक डोमिनेंट फिलोसफी आज तक बनी हुई है। अभी भी वर्ल्ड में मटीरियलिज्म के बेसिस पे ही लोग अपने लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मटीरियलिज्म का जो रिजेक्शनिज्म है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। इस रीजन से आप देखिए कि यहाँ पर एक कंट्रीब्यूशन माइकल हार्ट और एंटोनियो नेग्री ने भी दिया। माइकल हार्ट और एंटोनियो नेग्री ने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था एम्पायर एंड मल्टीट्यूड। इस बुक में स्पेसिफिकली उन्होंने क्या बात बोली? उन्होंने बोला कि जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं आज की डेट में, ये नॉन क्लास बेस्ड है।
तो ये किसी स्पेसिफिक क्लास को लेके नहीं चल रही है। जबकि आपको याद होगा कि हमने जब एक वीडियो में कार्ल मार्क्स की चर्चा की थी, तो कार्ल मार्क्स ने जो वो कलेक्टिव एक्शन था, उस कलेक्टिव एक्शन को पोर्ट्रे ऐसा किया था कि जैसे ये कलेक्टिव एक्शन एक क्लास स्ट्रगल है। तो माइकल हार्ट, एंटोनियो नेग्री जो हैं, दोनों पोस्ट मार्क्सिस्ट होने के नाम पर कार्ल मार्क्स के इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग से मूव कर रहे हैं बियॉन्ड। वो मूव बियॉन्ड करते हुए ये बात कह रहे हैं कि अब आज की डेट में सारी मूवमेंट्स में जो कलेक्टिव एक्शन दिख रहा है वो नॉन क्लास बेस्ड है, जरूरी नहीं है कि क्लास स्ट्रगल ही हो। यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट हमें एम्फोसाइज करके समझना है वो ये है कि जो मार्क्सिस्ट थॉट था, पोस्ट मार्क्सिस्ट क्या कर रहे हैं वो, टू सम एक्सटेंट इफ नॉट फुल्ली, मार्क्स के आइडियाज से थोड़ा सा डिविएट करके एक नई आइडियोलॉजी दे रहे हैं। पोस्ट मार्क्सिस्ट फॉर दैट मैटर, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पूरे के पूरे डिबेट को प्रेजेंट सिनेरियो में रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो में रेलेवेंट बनाने की जो कोशिश है, जिसमें एक नई वोकेबुलरी इन्वेंट की जा रही है जो मार्क्सिस्ट थिंकिंग से स्लाइटली अलग है, वो चीज यहाँ पर आपको समझनी है। तो माइकल हर्ट और एंटोनियो नेग्री का ये एक थॉट प्रोसेस है। ये चीज आप देखिए इस तरीके से मटीरियलाइज करती है कि माइकल हर्ट, एंटोनियो नेग्री ने ये बात भी बोली कि जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं वो हम एक नया फीचर उसमें ये देख रहे हैं कि दे आर ग्लोबली नेटवर्क्ड मूवमेंट्स। और ये ग्लोबली नेटवर्क मूवमेंट्स जो हैं ये बेसिकली मल्टीनेशनल इम्पायर्स जो हैं इनके अगेंस्ट चल रही हैं। और इनके अगेंस्ट चलने के लिए वो पहली बात तो डिजिटल लेवल का प्रयोग कर रही हैं, और साथ ही में वो आज की डेट में मास मोबिलाइजेशन भी कर रही हैं। तो यहाँ पर अब आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि इन्होंने ये क्या बोला। इन्होंने ये बात बोली कि देखो आज की डेट में क्या हो रहा है। आज माइकल आर्ट और एंटोनियो नेग्री कहते हैं कि जो ग्लोबली हम न्यू सोशल मूवमेंट्स को देख रहे हैं वो पहली बात तो नेटवर्क है। नेटवर्क डे का मतलब ये है कि भाई फॉर एग्जांपल वो आज की डेट में डिजिटल टूल्स का प्रयोग करते हैं। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पोस्ट मार्क्सिस्ट के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये डिजिटल टूल्स जो है ये कैपिटलिस्ट का क्रिएशन है। और डिजिटल टूल्स जो कैपिटलिस्ट का क्रिएशन है, जब मार्क्सिस्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट अंडरलाइन फीचर को देख रहे हैं कि ठीक है, कैपिटलिस्ट के कुछ टूल्स हैं जो सोसाइटी को आज भी डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरी चीज क्या हो रही है कि इन्होंने जो एक नया नोशन दिया है, वो नोशन है ये सेकंड पॉइंट जो हमने यहाँ पर लिखा कि मल्टीनेशनल एम्पायर। तो आज की डेट में ये जो मार्क्सिस्ट हैं, खास करके पोस्ट मार्क्सिस्ट, ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं इनको आज की डेट में न्यू एम्पायर्स देख रहे हैं जिनको कन्फ्रंट करना है। अगर कार्ल मार्क्स ने ये बात बोली थी कि दी हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अब नया क्लास स्ट्रगल होगा वो बेसिकली इन मल्टीनेशनल एम्पायर्स के खिलाफ होगा। स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट तो आज की डेट में मार्क्सिस्ट थिंकिंग में तो कंप्लीटली ऑल्टर हो चुका है और सबस्यूम हो चुका है वो पूरे के पूरे थॉट प्रोसेस में, कॉर्पोरेट बुर्जुआ क्लास के फेवर में। तो वो स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट को देख ही नहीं रहे। तो वो कह रहे हैं कि आज की डेट में अगर हमारी लड़ाई होगी तो वो बेसिकली होगी इन मल्टीनेशनल एम्पायर्स के खिलाफ। तो जो भी प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर करना है वो इन मल्टीनेशनल एम्पायर्स के खिलाफ करना है। इस रीजन से वो कहते हैं कि आज की डेट में हमें डिजिटल टूल्स का प्रयोग करना है। और ये जो डिजिटल टूल्स हैं जिनको कैपिटलिस्ट ने बनाया वो इसका एक्सेप्टेंस करते हैं, और उसके थ्रू हमें मास मोबिलाइजेशन करनी है। यानी कि डिजिटल टूल का प्रयोग करके एक कैपिटलिस्ट के बनाए हुए प्रोडक्ट का प्रयोग करके कैपिटलिस्ट के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करना है, और उसके लिए लोगों को मोबिलाइज करना है। और यहाँ पर ये एग्जाम्पल देते हैं अपनी किताब में एम्पायर एंड मल्टीट्यूड में, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट का। तो ये जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुआ था, ये जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट थी, ये एंटोनियो नेग्री और माइकल हार्ट की बुक की एक क्लासिक केस स्टडी है। इस पूरी बुक में इस केस स्टडी को उन्होंने एलेबोरेट किया है कि कैसे एक ग्लोबली नेटवर्क्ड मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में क्रिएट की गई। नो डाउट उसका मैनिफेस्टेशन ग्राउंड लेवल पर कहाँ देखा गया, अमेरिका में। लेकिन इस मूवमेंट को जो ग्लोबल लेवल पर पॉपुलराइज किया गया वो किया गया डिजिटल मास मीडिया के टूल्स के थ्रू।
तो डिजिटल मास मीडिया के टूल्स के थ्रू जो वॉल स्ट्रीट है, जिसको एक इंपायर के नजरिए से पोस्ट मार्क्सिस्ट आज देख रहे हैं, उसको बेसिकली प्रोटेस्ट, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए ये ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट चलाई गई। तो पोस्ट मार्क्सिस्ट जो हैं उनमें आज अगर हम बात करें तो जर्गन हबरमास, एलन टोरेन, एल्बर्टो मेलूसी, इसके साथ साथ माइकल हार्ट, एंटोनियो नेग्री, ये सारे स्कॉलर्स एक पूरा का पूरा पक्ष अपना पेश कर रहे हैं यहाँ पर, और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से न्यू सोशल मूवमेंट्स में पोस्ट मार्क्सिस्ट थिंकिंग देखने को विजिबल हो रही है। आई होप ये आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो मैंने चीज़ें बताई हो सकता है कि आपको पहली बार में वो समझ ना आए। तो देर इज़ नो हार्म, सी इट इन नंबर ऑफ टाइम्स, बट मेक श्योर कि ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया ये क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से पोस्ट मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स जो हैं वो बेसिकली मार्क्सिस्ट थॉट को ऑल्टर करते हुए डिबेट को प्रेजेंट टाइम्स में रेलेवेंट बनाने के चक्कर में कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने कन्वीनियंस से और कुछ को नहीं कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं अगर जिनका प्रयोग वो कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।